हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से ये पेयर ऑफ एंगल्स को क्या बोलते हैं, कौन से एंगल्स हैं। ठीक है, ये 3 और 6 दिया गया ना, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है इस पिक्चर को देखकर कि ये एंगल कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये आप तभी बता सकोगे जब आपको इसके बारे में पता होगा। तो इसे क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन से एंगल को क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें 2 लाइन्स मिली हैं। जो मान लो ये वाली लाइन है एल, ये वाली लाइन है एम। एल एम लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट, मतलब ये एल एम लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही है, जैसे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो जब भी कोई भी 2 लाइन्स स्ट्रेट लाइन, कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कौन से एंगल्स बनाती है, जैसे हमने पीछे भी किया था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे, जैसे ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई है, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। जब भी 2 स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक पॉइंट पर कट होती हैं, तो उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल उसके जो ऑपोजिट एंगल है वो हमेशा समान होता है, इक्वल होता है। इसी तरह ये वाले एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जैसे ये वाला एंगल है, ये है एन ओ, तो एंगल एन इज इक्वल टू एंगल ओ। इसमें देखना है कि वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो हो गया लाइंस। ठीक है, ये थे स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद होते हैं ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन भी मान लो ये एल है, ये वाली लाइन है एम। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है, जो एक समान दूरी पर होती है। जैसे यहाँ पर अगर इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी इसकी 3 सेंटीमीटर। ये कभी भी पैरेलल लाइन क्या होती है, एक समान दूरी पर होती है, और ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप इसको जितनी मर्जी आगे लेकर जाओ, ये कभी भी एक पॉइंट पर कट नहीं होंगी, ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस से ही आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल। पैरेलल को हम कैसे डिनोट करते हैं, एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, पैरेलल का ये साइन होता है, पैरेलल मतलब ये दोनों क्या है, समान है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, एल इज पैरेलल टू एम, इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होती है पैरेलल लाइन। जब भी इसके अलावा एक लाइन्स होती है ट्रांसवर्सल लाइन। अभी जिसको रेड कलर से मैंने मार्क किया है, कोई भी 2 लाइन या 2 से ज्यादा लाइन्स हो, अगर उसको कोई भी लाइन काट रही है, ठीक है, कोई भी 2 लाइन्स हो सकती है, जो 2 से ज्यादा भी हो सकती है, अगर उसको एक लाइन काट रही है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जैसे ये वाली 2 लाइन दोनों पैरेलल थी और उसको एक लाइन ने इसमें काटा है, तो ये वाली क्या बन गई है, ट्रांसवर्सल। जो रेड कलर से एन जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है वो कहीं भी हो सकती है, वो पैरेलल लाइन पर भी हो सकती है। ये नहीं है कि पैरेलल लाइन पर ही ट्रांसवर्सल बनेगी। अगर लाइंस वैसे हैं, पैरेलल नहीं है, तो भी ट्रांसवर्सल, उसमें अगर कोई लाइन काट रही है तो वो भी ट्रांसवर्सल होगी। ठीक है, तो जब भी पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन पर कोई भी ट्रांसवर्सल बनती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो इसमें 8 एंगल्स जो है फॉर्म होते हैं। ये मान लो यहाँ पर देखो, ये वाला एंगल 1 हो गया, ये वाला एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, 5, 6, 7, 8। जब भी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इसमें 4 जो हो, जो 8 एंगल्स, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है, 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एंगल। अभी आपको ये तो पता है कि 1, देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट की है। ये क्या हो गया, 2 लाइंस आपस में, अब नीचे वाली पार्ट को भूल जाओ, अब ऊपर वाला पार्ट देखो, ये 2 लाइंस आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स ये वाले एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 2 लाइंस जब भी स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो वहां एंगल कौन से फॉर्म होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 2
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसमें भी देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 6 और 7 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 5 और 8 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये तो आपने पीछे भी पढ़ा था और आपको पता भी है कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन आपस में बीच में काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी फॉर्म होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब है, सेम साइड सेम पोजीशन, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन भी सेम होनी चाहिए और साइड भी सेम, ठीक है। मान लो ये वाली एंगल, ठीक है, आपने एंगल, ये वाली लाइन है हमारी एन लाइन की, आपने लेफ्ट साइड इस लाइन के जो भी ऊपर एंगल है, मान लो ये वाला एंगल 1 था, ठीक है, एंगल 1, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल क्या होगा, ये है एंगल, ये मान लो ये एंगल 5 है, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। यहां भी देखो ये वाली लाइन है ना, लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, इस लाइन के भी ऊपर एंगल बन रहा है। इट मीन ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरह और क्या हो गया, देखो सेम साइड भी हो गया क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से लिए हैं, और सेम पोजीशन, इसकी पोजीशन भी लाइन के ऊपर है, इसकी पोजीशन भी लाइन के ऊपर है, और सेम साइड है। इसी तरह नीचे वाले देखो, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल है 6, तो सेम साइड, ठीक है, सेम साइड मतलब लेफ्ट साइड देख रहे हैं, तो इसके भी लाइन के नीचे, इसका भी लाइन के नीचे, तो इसमें एंगल कौन सा आ गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। ये वाले एंगल्स भी कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसमें 2 और 6 क्यों, क्योंकि ये लाइन के नीचे है। सेम पोजीशन मतलब अगर वो लाइन के नीचे, अगर ऊपर वाला लाइन के नीचे हम ले रहे हैं तो नीचे वाला भी हमने लाइन के नीचे ही देखना है। इसी तरह ये वाला एंगल देखो, ये अगर एंगल 3 है, ये वाला एंगल है हमारा 6 7, ठीक है 7, इसमें ये लाइन के ऊपर वाला एंगल एंगल 3 और एंगल इस लाइन के भी ऊपर वाला एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल ही होते हैं, ठीक है। इस तरह ये एंगल 4, ये एंगल 8, ये भी लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, और सेम साइड, साइड मतलब राइट साइड से देख रहे हैं, और साइड भी और पोजीशन भी सेम। अगर इसकी पोजीशन लाइन के नीचे, इसकी पोजीशन भी हमने लाइन के नीचे देखनी है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ये वाले एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता चल गया होगा। अभी जिससे हमने नेक्स्ट करना है वो, पहले हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किया, अगर नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का आपको मतलब पता है कि अंदर, ठीक है, अंदर का जो हिस्सा होता है अंदरूनी, ठीक है। जो वाला ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, अंदर का पार्ट कौन सा होगा, ये वाला अंदर वाले पार्ट, अंदर वाले एंगल्स कौन से होंगे, यही वाले एंगल्स क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। आपने ये तो आपने पता, आपको पता चल गया इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब ऑपोजिट साइड के, जैसे यहाँ पर एंगल हम राइट लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, यहाँ पर राइट साइड से, ठीक है, ऑपोजिट होंगे। अल्टरनेट मतलब ऑपोजिट, इंटीरियर मतलब अंदरले, ठीक है, वो एंगल्स भी समान होते हैं। जैसे ये वाला एंगल है हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4। इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स कितने फॉर्म होंगे, 4, ये वाले एंगल्स, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे वो तो बाहर के एंगल होंगे, ये वाले अंदर के, ठीक है। इंटीरियर हो गया तो 4 एंगल्स बनते हैं। इंटीरियर एंगल्स में हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या है, दोनों इंटीरियर ऑपोजिट है। इसी तरह एंगल 2 एंड एंगल 3, यहां से यहां पर हमने लेफ्ट साइड से 3 लिया, राइट साइड से 2, मतलब साइड चेंज होगी, ठीक है। वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग में क्या था, सेम साइड सेम पोजीशन। इसमें क्या है, इंटीरियर मतलब अंदर के ओन, ठीक है, अंदर के एंगल्स, और ऑपोजिट, ठीक है, यहाँ साइड ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड से 1 लिया, यहाँ पर 4, ठीक है। और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, इसका क्या मतलब है, इंटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स के होते हैं। इसी तरह होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे हमने इंटीरियर किया है, इसी तरह एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर के, ठीक है, बाहर के एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाहर के एंगल। अभी बाहर के एंगल कौन कौन से होंगे, ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल, जहां पर ये लाइन है ना, लाइन के बाहर के एंगल ये 4 फॉर्म होंगे। तो ये वाले एंगल 1 2 3 4 एंगल 4 हो गए। अभी देखो इसमें भी क्या होता है, ऑपोजिट होते हैं, जैसे साइड ऑपोजिट होती है। जैसे एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 ये कौन से एंगल बनते हैं, क्योंकि बाहर की साइड है तो एक्सटीरियर एंगल होंगे, और ऑपोजिट ले रहे हैं तो इट मीन्स ऑपोजिट साइड ले रहे हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इस तरह एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है, यहां से ऊपर का 2 लिया, यहां पर हमने 3 लिया, यहां पर हमने राइट साइड से लिया, यहां पर हमने लेफ्ट साइड से, मतलब साइड चेंज होगी, ठीक है। तो ये भी ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, अगर ये 50 डिग्री है ये भी 50 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री, इस तरीके से होता है, ठीक है। अभी हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। ये हमेशा पैरेलल, जब भी दो लाइंस पैरेलल उसको एक ट्रांसवर्सल काटती है तभी ये ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मतलब इंटीरियर मतलब अंदर के, ठीक है। जैसे अंदर के एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 1 एंगल 2 अंदर के, और एंगल 3 एंगल 4, 4 एंगल्स बनेंगे। इसमें बोला को इंटीरियर मतलब सेम साइड से, जैसे सेम साइड में कौन से एंगल्स आएंगे, सेम साइड मतलब राइट साइड से ले लेते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 4। एंगल 2 एंड एंगल 4 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल 1 लेफ्ट साइड से देखते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है, ये भी को इंटीरियर एंगल्स है। इसमें क्या होता है, इसमें ये इक्वल नहीं होते, बाकी सभी एंगल हमने बोला था कि एक दूसरे की इक्वल होते हैं, ये इक्वल नहीं होते, इनका सम होता है। सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये आपस में सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री जिसका प्लस होता है दो एंगल्स का, वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। ये हमने कर लिया को इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा एडजेसेंट एंगल्स भी हमें देखना था। इसके अलावा लास्टली है एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर, इसको दोनों को एक साथ बोलते हैं। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, नजदीक, जो भी एंगल्स दो नजदीक होते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे जब दो पैरेलल लाइन तो उसको जब भी एक ट्रांसवर्सल मतलब जो लाइन काटती है तो 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से, जो साथ में होंगे, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों साथ में है तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। एंगल 2 और एंगल 4 ये क्या है, साथ में है, तो एंगल 2 और 4 क्या है, एडजेसेंट एंगल। एंगल 4 और एंगल 3 ये साथ में है तो ये भी एडजेसेंट एंगल। एंगल 1 और 3 एडजेसेंट एंगल है। इसी तरह 5 और 6 भी एडजेसेंट एंगल है, 6 और 8 भी है, 8 और 7 है, 7 और 5 है, ठीक है। इसको लीनियर पेयर भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, ये देखो अभी हमने एडजेसेंट एंगल पहले हमने सबसे पहले किसको बोला था, एंगल 1 और एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि एक लाइन मतलब साथ साथ में है। इसको भी हम लीनियर पेयर भी तो बोल सकते हैं। जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो उनका सम होता है 180 डिग्री, वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। जब भी एक एंगल पर दो एंगल्स साथ में होते हैं तो उसको हम लीनियर पेयर भी बोल देते हैं, और इसका सम कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री। इस तरह 2 और 4 ये इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हो। इसका सम, ये स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल फॉर्म हुए हैं, ठीक है, तो इसका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। 3 और 4 का भी सम होगा 180 डिग्री। 3 और 1 का भी सम होगा 180 डिग्री। इसको आप एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हो, लीनियर पेयर भी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो भी हमें क्वेश्चन 1 के लिए रिक्वायरमेंट थी वो सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आएंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एंगल्स एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स एंड
लीनियर पेयर। ठीक है, ये सभी एंगल्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें हमें ये वाली पिक्चर दी गई है, इसमें हमने देखना है कि ये वाले एंगल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसके हमने साथ में मेंशन भी करना है। अभी हमने सभी समझ लिए कि कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल्स है सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओनली को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री। इसी तरह लीनियर पेयर का भी सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, बाकी के सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। फर्स्ट में हमें दिया गया एंगल 3 और एंगल 6। एंगल 3 और एंगल 6, अभी यहाँ पर मैं रफली बनाती थी एक, ऐसे दिया गया हमें। ठीक है, इसमें एंगल 3 कहाँ दिया है, यहाँ पर, और एंगल 6 कहाँ दिया गया, यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एंगल लेफ्ट साइड है, एक एंगल राइट साइड है, और दोनों एंगल्स इंटीरियर है, मींस अंदर के एंगल्स हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल्स बन रहे हैं, और दोनों की साइड चेंज है, ऑपोजिट साइड है। तो ऑपोजिट साइड जो होती है और अंदर के मतलब इंटीरियर एंगल्स है, और क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर हम लिख देंगे अल्टरनेट। तो यहां पर हमने फर्स्ट का आंसर कर लिया है कि एंगल 3 और 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इस तरह एंगल 3 एंड 7, अभी यहां पर आप देख सकते हो ये हमें दो लाइन दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर एंगल 3 हमें लाइन यहाँ पर दिया गया, एंगल 7 भी हमें यहाँ पर दिया गया। आप देख सकते हो ये लाइन के जो 3 एंगल है वो L लाइन के नीचे है, और 7 एंगल M लाइन के नीचे है। सेम साइड है, सेम पोजीशन है, दोनों लेफ्ट साइड में है, सेम साइड सेम पोजीशन, इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट है थर्ड एंगल 2 एंड एंगल 4। यहाँ पर एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल 4 है। आप इस पिक्चर में देखो, ये तो मैंने आपको रफली बनाकर बताया है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि कैसे कैसे एंगल देंगे। यहाँ पर एंगल 2 है और यहाँ पर एंगल 4 है। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, दोनों साथ साथ में है। तो ये वाले एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स है और लीनियर पेयर। देखो ये वाले एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आप इस लाइन इसको भूल जाओ, ये वाले दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, ये वाली स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये वाले लीनियर पेयर भी है, एडजेसेंट है और लीनियर पेयर सेम एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 और 4 एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर्स हैं। इसी तरह एंगल 2 एंड 7, अभी 2 एंड 7 को हम देखते हैं। ये वाली लाइन्स है, ये वाली। ठीक है, 2 यहाँ पर है, 7 का है, 7 यहाँ पर है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि ये दोनों 2 भी बाहर का है, ये भी बाहर है, मतलब दो जो पैरेलल लाइंस दी गई हैं उसके बाहर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इट मीन ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। और साइड क्या है, ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे, साइड भी चेंज है, साइड चेंज है और एक्सटीरियर है, बाहर है। तो ये वाले एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 2 एंड 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इस तरह एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 ये देखो, एंगल 1 यहाँ पर है, एंगल 8 का है यहाँ पर। ये दोनों भी लाइंस के क्या है, बाहर है और ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट साइड होती है तो अल्टरनेट होता है, और एंगल के बाहर है तो एक्सटीरियर। तो ये वाला एंगल है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, आपको सिर्फ पिक्चर जो गिवन थी वो ये वाली थी। ये तो मैंने आपको रफली बताया है कि कैसे कैसे, ये आपने ड्रॉ नहीं करनी। ठीक है, आपको जो भी पिक्चर दिखी आपने उसी में से देख कर ही कर लेना है। एंगल 4 एंड एंगल 6 है, एंगल 4 ये वाला है, एंगल 6 ये वाला है। ठीक है, आप देख सकते कैसे दिया गया है, ऐसे दो लाइंस लगी हैं ट्रांसफर से। एंगल 4 यहाँ पर है, एंगल 4 ये है, एंगल 6 ये है। तो ये दोनों क्या है, अंदर के एंगल्स है, एक्सटीरियर है। ठीक है, इंटीरियर है, और दोनों सेम साइड पे है। जब भी दो सेम साइड, ठीक है, दो एंगल सेम साइड पे और इंटीरियर हो तो वो होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर हम लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट को इंटीरियर एंगल्स हैं जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल 1 और एंगल 5। अगर आप पिक्चर देखोगे, अब यहां पर भी देख सकते हो, मैंने अलग से भी एक बना के रखी है। तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 ये वाला है, एंगल 5 ये वाला है। ये वाला एंगल लाइन के ऊपर है, ये वाला एंगल भी लाइन के ऊपर है। 1 और 5 दोनों लाइन के ऊपर है, सेम पोजीशन है और सेम साइड है, दोनों लेफ्ट साइड पर है। तो ये वाले एंगल कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट है 7th एंगल 1 एंड एंगल 4।
एंगल 1 ये वाला एंगल है, ठीक है, और एंगल 4 कहाँ है? एंगल 4 देख सकते हो आप सामने है। ये दो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर। ये दोनों अभी एंगल कौन से होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 और एंगल 4 कौन सा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट है एंगल 5 एंड एंगल 7। एंगल 5 ये वाला है, एंगल 7 ये वाला है, दोनों क्या है? साथ साथ में है। इट मीन्स ये कौन से एंगल्स है? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, और ये एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स फॉर्म करे, आप ऐसे करके देख सकते हो। ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें ये वाले दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इट मीन्स ये वाले दो एंगल्स कौन से हैं? लीनियर पेयर। तो हम एडजेसेंट और लीनियर पेयर दोनों ही मेंशन कर देंगे। तो हमने इसको दोनों ही मेंशन कर दिया, एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर आइडेंटिफाई। इसमें भी हमें एक फिगर दी गई है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। ये देखो ए बी, ये क्या करते हैं? जब भी दो एरोज लगे तो वो क्या होती है? लाइन। तो ये भी लाइन है, सी डी भी हमें लाइन दी गई, ई एफ भी हमें लाइन दी गई है। ये ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी। इसको हम कैसे मेंशन करेंगे? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी सी डी के पैरेलल है। और ई एफ क्या है? ई एफ है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, क्योंकि ये दो लाइंस को काट रही है, ठीक है। तो द पेयर ऑफ, हमने आइडेंटिफाई करेंगे द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पता करने हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो सेम साइड सेम पोजीशन। तो यहाँ पर एंगल 4 से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो एंगल 4 किसके ऊपर की साइड है? तो एंगल 4 के साथ में क्या आएगा? लेफ्ट साइड से ऊपर वाला एंगल कौन सा? 8। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 सेम साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे और सेम पोजीशन। ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 8। एक तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एक क्या है? एंगल 1 और एंगल 5, क्योंकि ये भी सेम साइड लेफ्ट साइड में है और नीचे है दोनों। ये भी लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। इसी तरह भी राइट साइड पे आते हैं। एंगल 3 ऊपर वाला एंगल है, यहां पर 7 एंगल ऊपर वाला है। तो एंगल 3 एंड एंगल 3 और एंगल 7, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा है? सेम साइड सेम पोजीशन। राइट साइड में हम नीचे वाली साइड, लाइन के नीचे 2 है, यहाँ पर 6 है। तो एंगल 2 एंड एंगल 6, ये वाले सभी एंगल्स, कितने एंगल्स बनते हैं? 1 2 3 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, ठीक है, एंगल्स हैं ये वाले। नेक्स्ट देखते हैं द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर बतानी है, पेयर मतलब तो दो जो भी एंगल्स को मिलकर बनाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मतलब ऑपोजिट साइड, ठीक है, जिसमें हमने ये क्या है? इंटीरियर मतलब अंदर के। तो यहाँ पर अंदर के एंगल, ये वाले एंगल्स आप भूल जाओ, ठीक है। एंगल अंदर के एंगल कौन से? 1 2 8 7। तो यहाँ पर ऊपर वाले एंगल से दीजिए 1 के ऑपोजिट कौन सा था? नीचे ऐसे, जैसे क्रॉस नहीं बनता ऐसे, ऐसे हमने बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो इसके एंगल के मतलब दोनों एंगल मिलकर अल्टरनेट इंटीरियर पता करेंगे। ये वाले एंगल इससे, तो 1 के ऑपोजिट कौन सा था? 7। तो एंगल 1 एंड एंगल 7, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह 1 और 7, 2 और 8। इसके अलावा एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है, जैसे क्रॉस होता है ऐसे ही है, ठीक है। इस तरह आगे देखते हैं द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के एंगल्स, यानी कि ये चारों एंगल में से, ठीक है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब साइड, ये ट्रांसवर्सल है, इसकी लेफ्ट साइड के और राइट साइड के सेम साइड के एंगल। इसमें कौन सा है? लेफ्ट साइड में दो इंटीरियर एंगल कौन से? एंगल 1 और एंगल 1 एंड एंगल 8, ठीक है। और इसके अलावा राइट साइड में कौन से? इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल, ठीक है, 2 एंड 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। ये वाले को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, क्योंकि सेम साइड के पता करने हैं। अल्टरनेट होता तो हमने ऑपोजिट पता करने थे साइड के, यहाँ पर सेम साइड के पता किए, तो ये वाले को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ठीक है। द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? 4 इक्वल टू 2, ठीक है, एंड 3 और 1 क्या वर्टिकली ऑपोजिट है? 8 एंड 6 है, 7 एंड 5 है। तो यहाँ हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिखने हैं। तो एंगल 4 किसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं? एंगल 4 एंड 2।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 2। ठीक है, ये वाले वर्टिकली ऑपोजिट हो गए हैं। नेक्स्ट एंगल 1 एंड 3, तो कॉमा लगाकर अलग अलग मेंशन करें, एंगल 1 एंड एंगल 3, ये वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये तो चारों एंगल्स हमने कर लिए। 8 किसके इक्वल है, मतलब 8 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चाहे आप 6 और 8 लिख दो, चाहे 8 और 6 लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल 6 एंड एंगल 8, ये वाले वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल 5 एंड 7, कॉमा एंगल 5 एंड एंगल 7, ये वाले भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ये वाला है हमारा लास्ट पार्ट का, सेकंड के लास्ट पार्ट का आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। बाकी के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।